नहीं चाहिए, तब तो हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र भी नहीं चाहिए। जो आरएसएस का सदस्य होगा वो क्षत्रिय महासभा का सदस्य नहीं होगा, जो आरएसएस का सदस्य होगा वो उसका ब्राह्मण महासभा से कोई लेना देना नहीं होगा। धर्म के नाम पर अगर आप राष्ट्र की कल्पना करेंगे तो आपके भीतर एक गुलामी करने की प्रवृत्ति आ जाती है। लेकिन यहाँ तो लोग गीता पर हाथ रखकर ही झूठ बोल रहे होते हैं और उस ऊपर से गीता जयंती भी मना रहे होते हैं। और अगर आप सच बोलें तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, जिस कुर्सी पर हम दोनों बैठे हैं, पता नहीं कौन खरीद के ले जाए, तो वो भी गायब हो जाता है। बहुत सारे लोग इस देश में मिल जाएंगे जिन्होंने संविधान की किताब नहीं देखी। वो तो भला हो बहुजन मूवमेंट का कि बीएसपी की रैलियों से लेकर अंबेडकर जयंती की रैलियों में संविधान की कॉपी बिका करती है। तो एक धार्मिक नागरिकता थोपी गई जिसे आप हिंदू नागरिकता के तौर पर देख सकते हैं। तो धर्म के आधार पर राष्ट्र की कोई भी कल्पना बेईमानों को बेईमानी से बचाने की संकल्पना है। फिर आप धर्म के आधार पर कोई भी राष्ट्र किसी को नचिकेता नहीं बनने देता है। ये मैं इसमें लेकर मैं अपने तौर पर बहुत स्पष्ट हूं कि हिंदू राष्ट्र भी होगा तो क्या उसमें कोई जज इतना डरपोक होगा कि बेल नहीं देगा, तब तो हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र भी नहीं चाहिए। जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना में दिन रात खपाए बैठे हैं, मैं उन्हीं को बुलाकर पूछना चाहता हूं कि तुमने ऐसा हिंदू आया, नाम उसका मीडिया हुआ, उसमें से मीडिया का काम ही गायब हो गया। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनरी होनी चाहिए थी, उसके जगह एक धार्मिक नागरिकता खड़ी करने की कोशिश की गई। और उसके साथ साथ धार्मिक नागरिकता आप हिंदू नागरिकता कह सकते हैं। और अब उस तरह से अब किताबें भी लिखी जा रही हैं इस तरह के थीम पर। आज ही मैं किसी किताब का टाइटल देख रहा था, तो एक धार्मिक नागरिकता खड़ी करने की कोशिश की गई। और इस नागरिकता का जो आधार था उसमें सूचना गायब था, सूचना थी नहीं। सूचना, हम सब ज्यादातर लोग इस देश में सूचना विहीन नागरिकता जीते हैं। ज्यादातर लोग अखबार और टेलीविजन या किसी भी प्रकार की सूचना से, ईमानदार सूचना से दूर रहे, लंबे समय तक दूर रहे। उनके पास इंस्टीट्यूशंस के भीतर जो खराबियां आ रही हैं, उन खराबियों की जानकारी जो पहुंचती थी उसके माध्यम राजनीतिक दल ही थे, विरोधी दल थे, विपक्ष के दल थे, उससे ज्यादा पहुंचा करती थी कि इंदिरा गांधी ने क्या किया या किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने इन इंस्टीट्यूशंस का क्या किया है। सबसे पहले विपक्ष पर हमला किया गया, आपके भीतर से विपक्ष के होने की संभावना समाप्त कर दी गई, इंफॉर्मेशन को करप्ट कर दिया गया। सर, जब इंफॉर्मेशन करप्ट हो जाए तो और आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो तो आप नागरिक हो सकते हैं कहलाने के लिए, पर नागरिकता का जो धर्म होता है उसे निभाने के लिए आप इक्विप्ड नहीं होते हैं, उससे लैस नहीं होते हैं। तो एक धार्मिक नागरिकता थोपी गई जिसे आप हिंदू नागरिकता के तौर पर देख सकते हैं। राजनीति में धर्म का आना, कई लोग कहते हैं कि हमारा देश कई तरह के धर्मों का देश है और राजनीति को, सामाजिक आचार व्यवहार को आप धर्म से अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नेता धार्मिक समारोहों में आते जाते रहेंगे, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से जाएं या राजनीतिक रूप से जाएं या उनका जो भी करें। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि राजनीति में जब धर्म आता है तो वो राजनीति में अधर्म पैदा करता है। राजनीति में जब धर्म आता है तो धर्म की राजनीति करने वालों के बीच वो साहस खत्म कर देता है, सत्य को सुनने की साहस खत्म कर देता है। धर्म की दुकान या धर्म का अस्तित्व या धर्म का महात्म्य, इंपॉर्टेंस जो है, रेलेवेंस जो है, इस बात पर है कि आप कुछ एथिकल को का पालन करेंगे। कोई भी रिलीजन इस बात का दावा करता है कि वो एक सर्टेन एथिकल कोड में विश्वास करता है, इसलिए वो धर्म के अनुयायियों को ये कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम सच बोलो। लेकिन यहाँ तो लोग गीता पर हाथ रखकर ही झूठ बोल रहे होते हैं और उस ऊपर से गीता जयंती भी मना रहे होते हैं। और अगर आप सच बोलें तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, जिस कुर्सी पर हम दोनों बैठे हैं, पता नहीं कौन खरीद के ले जाए, तो वो भी गायब हो जाता है। तो एक ऐसे देश में जब धर्म की स्थापना राजनीति में या मुल्क के चरित्र के रूप में की जाए तो थोड़ा संदेह से देखना चाहिए। सेकुलर मुल्क वो मुल्क होता है जहां पर संविधान की बुनियादी समझ ज्यादा से ज्यादा हो। हम सेकुलर मुल्क थे, अभी भी हैं, उसे बदलने की बहुत कोशिशें की जाती हैं, कर भी चुके हैं बहुत हद तक, मगर उसकी आत्मा, उसके बीज अभी खत्म नहीं हुए। लेकिन होता यह है कि संविधान की समझ इतनी कमजोर है लोगों में, उसके प्रति निष्ठा इतनी, उसे कमजोर इसलिए कहेंगे कि जानकारियां कम है। बहुत सारे लोग इस देश में मिल जाएंगे जिन्होंने संविधान की किताब नहीं देखी है। वो तो भला हो बहुजन मूवमेंट का कि बीएसपी की रैलियों से लेकर अंबेडकर जयंती की रैलियों में संविधान की कॉपी बिका करती है। आप और भी कोई, और ये मुझे लगता है, मैं दुनिया के हर देश में नहीं गया हूं, पर मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि गलत भी हूं, मेरा अपना मानना है कि भारत ही एक
अजूबा देश है जहां पर किसी भी वजह से, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही सही, संविधान की कॉपी किसी की जयंती के नाम पर हो रहे मेले में बेची जाती है। लोग संविधान को गीत के रूप में गाते हैं और उनके गीतों में जो भीम गीत है, जो अंबेडकर के गीत हैं, जो मराठी में ज्यादा लोकप्रिय हैं और भी दूसरी भाषाओं में होंगे ही, इसमें संविधान का जो थीम है वो ज्यादा है। तो उस देश में भी अगर ये ना होता तो बहुत सारे लोग संविधान की किताब या कॉपी का दर्शन तक नहीं किए होते। अगर कांशीराम की राजनीति ना आई होती तो लोगों ने अंबेडकर की प्रतिमा तो देखी, पर यह नहीं देखा कि उस प्रतिमा में एक किताब भी है। उस किताब के बगैर बहुत कम अंबेडकर की मूर्तियां लगाई गई हैं। अगर एक हाथ उनका उठा हुआ है, एक उंगली सामने की तरफ है, तो एक हाथ में वो संविधान की किताब भी है। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे भीतर नागरिकता नहीं है, हमारे भीतर संविधान आधारित राष्ट्र नहीं है, हमारे भीतर संविधान आधारित सेक्युलर समझ नहीं है। हमने सेक्युलरिज्म को हमेशा धर्म के कॉन्टेक्स्ट में समझा है, हमने सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के रूप में नहीं समझा। संविधान ने बाद में इसे जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया, संविधान अपने तमाम अधिकारों से और अपने तमाम बिंदुओं से हम सबको यही कर्तव्य दिया कि आप एक दूसरे के लिए महसूस करेंगे, एक दूसरे के लिए सुरक्षा चौकीदार बनने का काम करेंगे। मगर यहाँ तो आपकी चौकियां लूट ली गई और जिस पर लूटने का इल्जाम लगा उसने ही कह दिया वो चौकीदार है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो मेरी नजर में ये बहस चलती रहनी चाहिए। ये मैं इसमें लेकर मैं अपने तौर पर बहुत स्पष्ट हूं कि हिंदू राष्ट्र भी होगा तो क्या उसमें कोई जज इतना डरपोक होगा कि बेल नहीं देगा? तब तो हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र भी नहीं चाहिए। जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना में दिन रात खपाए बैठे हैं, मैं उन्हीं को बुलाकर पूछना चाहता हूं कि तुमने ऐसा हिंदू राष्ट्र क्यों चाहा?